ऐसा मैं इसको नहीं मानती, क्योंकि आम जनता जो है, ज़्यादातर जनता हिंदी में ही सोचती है, हिंदी में ही बात करती है। और ये भी है सच कि लोक बोली, आजकल बोलियों को बहुत प्रश्रय दिया जाता है। मैं जब यूनिवर्सिटी में चेयरमैन थी हिंदी की, तो मालवी भाषा को हमने, मालवी, बघेली और इनको हमने कोर्स में लागू करवाया और उसकी किताबें तैयार करवाई, कोर्स में लगाया इनको, और अभी भी वो पढ़ाई जा रही हैं। तो इस प्रकार से मैं ये मानती हूँ कि जैसे आम जनता है, गाँव में ज़्यादातर लोग रहते हैं, तो वो हिंदी में ही बात करते हैं। और अगर अपने को वहाँ तक जाना है, ज़मीन से जुड़ना है, तो आपको हिंदी जानना बहुत ज़रूरी है। और वो भी हिंदी के अलावा, यानी वहाँ की लोक बोली, जैसे निमाड़ी है, मालवी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, तो बोलियों को अगर आप प्रश्रय देंगे तो ही हिंदी भाषा सशक्त होगी। और हिंदी का अगर विकास करना है तो आपको बोलियों को आगे लाना होगा। तो बोलियों का जो साहित्य है उसको भी आपको आगे लाना होगा। उसको अनुवाद भी हो रहे हैं, वैसे तो इंदौर के माध्यम से तो बहुत सारे अनुवाद भी हो रहे हैं। और इस प्रकार से हम साहित्य यानी है क्या, यानी किसी भी भाषा के माध्यम से आप मनुष्य की संवेदनाओं को मनुष्य तक पहुंचा रहे हैं। तो संवेदनाओं की कोई भाषा नहीं होती, ये मेरा मानना है। क्योंकि आप वर्तमान में युवा अपने व्यवसाय से जुड़ना चाहता है जी तो उसको अंग्रेजी भाषा का सहारा अनिवार्य बनता है। बिल्कुल, तो वो क्या हिंदी भाषा में व्यापार नहीं हो सकता, व्यवसाय नहीं हो हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ पर अनुवाद की, जैसे दूसरे देशों में जैसे फ्रेंच है, जर्मन है, तो वैसे वो अपनी भाषा में अनुवाद करवाते हैं। तो हमने हिंदी में अनुवाद उनको इस तरह विज्ञान को नहीं करवाया, यानी मेडिकल की किताबें, इंजीनियरिंग की किताबें हैं, तो इतना अच्छा अनुवाद हमारे यहाँ नहीं हुआ है। अगर शुरू से ये कोशिश होती तो शायद हमारा देश भी इस प्रकार से हिंदी ही के का वर्चस्व मानता, और कर सकते थे हम अपना।